नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एजेंट पोर्ट कराने के बारे में। अगर आपका इंश्योरेंस एजेंट आपको अच्छी सर्विस नहीं दे रहा या आपके इंश्योरेंस एजेंट की मृत्यु हो चुकी है या आपका एजेंट इंश्योरेंस का कार्य छोड़ चुका है और अगर आपको इस वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो अब आपको और परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि IRDAI जल्द ही पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट पोर्ट कराने की सुविधा देने वाला है। इंश्योरेंस पॉलिसी के प्लान काफी लंबी अवधि के होते हैं, जैसे कि 15 साल, 20 साल, 25 साल इत्यादि। एजेंट से सर्विसेज न मिलने की स्थिति में पॉलिसी होल्डर को एजेंट बदलने की जरूरत महसूस होती है, लेकिन नियमानुसार एक बार पॉलिसी लेने के बाद पूरी पॉलिसी टर्म में पॉलिसी करने वाले एजेंट को कभी नहीं बदला जा सकता। इस परिस्थिति में पॉलिसी होल्डर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ उन्हें एजेंट से कोई सर्विस नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद रिन्यूअल प्रीमियम जमा करने पर एजेंट को कमीशन मिलता रहता है। पॉलिसी होल्डर्स की इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए IRDAI अब पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट पोर्ट कराने की सुविधा देने वाला है। अर्थात पॉलिसी तो उसी कंपनी में चलती रहेगी, लेकिन पुराने एजेंट के स्थान पर पॉलिसी होल्डर उसी कंपनी के किसी दूसरे एजेंट को अपना नया एजेंट बना पाएंगे। इससे पॉलिसी में एजेंट भी बदल जाएगा और इसके बाद पॉलिसी होल्डर द्वारा रिन्यूअल प्रीमियम जमा करने पर कमीशन भी नए एजेंट को मिलेगा। इस प्रकार इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI एजेंट पोर्टेबिलिटी की सुविधा देकर पॉलिसी होल्डर्स को बहुत बड़ी राहत देने जा रहा है। इसका मकसद पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट्स के माध्यम से बेहतरीन सुविधाएं देना है। बहुत जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा और इसके बाद यदि आपको अपने इंश्योरेंस एजेंट की सर्विसेज बेहतर नहीं लगती तो आप उसे पोर्ट कर सकते हैं, यानी एजेंट को बदल सकते हैं। अब एजेंट्स के लिए अपनी पॉलिसी होल्डर्स को अच्छी सर्विस देना मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि अगर एजेंट ने ऐसा नहीं किया तो पॉलिसी होल्डर एजेंट बदलने के विकल्प का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा होने पर रिन्यूअल प्रीमियम का कमीशन पुराने एजेंट के स्थान पर नए एजेंट को मिलेगा। पहले पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर्स को ऐसी समस्या आती थी तो उसका कोई समाधान नहीं होता था। फलस्वरूप या तो वो परेशानियों के साथ पॉलिसी को मैच्योरिटी तक चलाते थे या परेशान होकर मैच्योरिटी से पहले ही पॉलिसी को सरेंडर करा लेते थे। IRDAI के इस कदम से जहां एक तरफ पॉलिसी होल्डर्स को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ एजेंट्स के बेकार सर्विसेज से परेशान होकर पॉलिसी सरेंडर कराने वाले पॉलिसी होल्डर्स की संख्या में भी गिरावट आएगी। इससे इंश्योरेंस सेक्टर को भी फायदा होगा और पॉलिसी होल्डर्स को भी। एजेंट्स की बात करें तो उन्हें नुकसान तो होगा, लेकिन सभी एजेंट्स को नहीं, क्योंकि पॉलिसी होल्डर उस एजेंट को पोर्ट करेंगे जो अच्छी सर्विस नहीं देगा। इस प्रकार एजेंट पोर्ट सुविधा के माध्यम से अब लापरवाह और अच्छी सर्विस न देने वाले एजेंट्स पर लगाम लगेगी। दूसरी तरफ प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले एजेंट्स के लिए यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि जब बेकार सर्विसेज देने वाले एजेंट को पॉलिसी होल्डर्स द्वारा पोर्ट किया जाएगा तो इससे अच्छी सर्विस देने वाले एजेंट्स की क्लाइंट लिस्ट बढ़ेगी। इसके अलावा अगर अच्छी सर्विस देने के बावजूद कुछ पॉलिसी होल्डर किसी अन्य कारण से एजेंट पोर्ट कराते हैं तो उससे भी एजेंट को कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ पॉलिसी होल्डर पोर्ट कराकर जाएंगे तो कुछ आएंगे भी और संभवतः अच्छी सर्विस देने वाले एजेंट्स के पास पोर्ट कराकर जाने वाले पॉलिसी होल्डर्स की अपेक्षाकृत पोर्ट कराकर आने वाले पॉलिसी होल्डर्स की संख्या ज्यादा होगी। इस प्रकार IRDAI पॉलिसी होल्डर्स को एजेंट पोर्ट कराने का विकल्प देकर चाहता है कि पॉलिसी होल्डर बेकार सर्विसेज देने वाले एजेंट्स को छोड़कर अच्छी सर्विस देने वाले एजेंट से जुड़ें, जिससे उन्हें अच्छी सर्विस मिले और इंश्योरेंस सेक्टर को भी बेकार एजेंट से छुटकारा मिले। इसी वजह से IRDAI पॉलिसी होल्डर्स के हित में लगातार नियमों में परिवर्तन कर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। एजेंट पोर्ट फैसिलिटी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करें। अगर IRDAI के इस फैसले से आप खुश हैं तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।